सो हेलो एवरीवन। आज 17 जुलाई है। ठीक है। तो आज एक बार फिर से प्री न्यूयॉर्क एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के न्यूयॉर्क सेशन में हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम से अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में तो मार्केट कम्प्लीटली बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम में अभी के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है ताकि हम मार्क कर सकें। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली मार्केट बुलिश है। ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई लेवल्स काम नहीं आएंगे। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर से ये कौन सा वाला लेवल है, 2482 वाले लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। सो 480 वाले लेवल से 2480 वाले लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो शायद क्या पता मार्केट आज ऐसे ही रिजेक्शन के साथ क्लोज हो जाए। तो अगर रिजेक्शन के साथ अगर क्लोज हो जाएगी तो फिर तो यहाँ से एक फिब लगेगा, लेकिन वो भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बस वो एक लॉजिक है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 4 आवर डेली सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर कैंडल क्लोज होने के लिए अभी 1 आवर बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर बचा हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 4 आवर का कैंडल इसके इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है या इस लाइन के नीचे क्लोज होता है। ठीक है। क्योंकि क्या चीज़ है ना कि मार्केट यहाँ से इतनी बुलमू लेके आ रही थी तो मार्केट ने यहीं पे रुका था। ठीक है। तो उसका रीज़न क्या था? तो मार्केट अगर इतनी बुलिश होती तो इस लेवल को ब्रेक कर देती, लेकिन नेक्स्ट कैंडल आई और नेक्स्ट कैंडल भी इतनी बुलिश होने के बाद भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। और ये वाले कैंडल भी आप देख सकते हो इतनी बड़ी उसने विक कर दी है। और इस बार क्या किया है कि मार्केट ने इस वाले लेवल को पूरा लिक्विडिटी के साथ, ठीक है, पूरा नीचे जाके इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। और अभी के लिए मार्केट को ये वाला लेवल ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखना पड़ेगा कि 1 आवर में इस वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है या मार्केट इस वाले लेवल को सपोर्ट लेगी। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी तो इसके हाफ वीक से हम एक एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है और फिर बाद में इस ग्रीन वाला कैंडल ने इस लेवल का फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे हम कोई भी सेल साइड का स्ट्रक्चर को भी हमें वेट करना पड़ेगा और इतनी टॉप में हमें बाई भी करने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 4 आवर का ही एक्सपेक्टेशन है। 4 आवर में अगर आपको यह इसके ऊपर क्लोज होती हुई मिलेगी तो तब आप यहाँ से एक वेरी लो रिस्क के साथ अगर आपको एंट्री करना है तो आप यहाँ से बहुत छोटा वाला ऐसे लगा के, जो कि इसके हाफ वीक के नीचे तो रहेगा। नहीं, छोटा एस एल कहाँ से हो सकता है वो, लेकिन अगर सेफर साइड चल रहे हैं तो आपको इसके हाफ वीक के नीचे लगाना पड़ेगा एस एल। ठीक है। तो हाँ, हाफ वीक के नीचे ही है। तो आपको इस एस एल को सेट करना पड़ेगा और टीपी भी आपका कुछ खास बड़ा नहीं रहेगा। अगर आप देखोगे ना तो बस इतना टीपी रख सकते हो आप। तो 1:1 का ट्रेड है, लेकिन इसको लेने में तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी। और अगर आपको सेल जाना है तो सेल जाने के लिए भी आपको इस वाले लेवल का ब्रेकआउट चाहिए होगा। ठीक है। तो अगर आपको इस वाले लेवल का ब्रेकआउट चाहिए तो इस वाले कैंडल को नीचे क्लोज होना पड़ेगा, लेकिन फिर से इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना इसके ब्रेकआउट के साथ अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हो ना, आपका एस एल देखो 100 पिप का एस एल रहेगा और नीचे का टारगेट वो तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट रहेगा मेरे हिसाब से तो। और टारगेट कैसे लगा सकते हो आप? टारगेट कुछ इस तरीके से रहेगा, 31% तक टारगेट रहेगा।
लेकिन इस ट्रेड के लिए भी ना आपका 1:1.3 का रेशियो बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये भी लॉजिकल ट्रेड नहीं बनेगी। तो आज के दिन तो बस मार्केट को वेट कर देखने में ही भलाई है। ठीक है, तो इसके लिए आज तो मैं आपको सिर्फ यही एक लेवल के बारे में बता सकता हूँ। और अगर आपको 100 पिप्स तक कैच करना है ना, तो आपको शायद वेट करना होगा थोड़ा। और वेट करने के बाद अगर आपको इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट के साथ मिलेगी, तभी आप यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हो। और अगर आपको बाइंग जाना है तो मैंने आपको इसी लेवल के बारे में बता दिया। इस लेवल के पास 2468 लेवल के पास आप एक बाइंग सोच सकते हो, लेकिन 630 का कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है फिर बाद में आपको रीटेस्ट में एक एंट्री ले लेनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता है। और अगर मैंने कोई ट्रेड लिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक और बार समराइज कर देता हूँ आपके लिए। तो ये वाला एक लेवल है जो हमने इस लेवल के पीछे का लॉजिक है कि इतनी बुलिश होती तो इस लेवल को ब्रेक कर देती, और इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने किया है। तो इस कैंडल ने अगर किया है तो इस कैंडल को हमें देखना पड़ेगा कि ए वाला लेवल को ये सपोर्ट मानेगी या फिर से इसको ब्रेकआउट दे देगी। ठीक है, अगर इसका ऐसा ब्रेकआउट हो जाता है, अगर इस तरीके से समझ लो इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से एक सेकेंड, तो आप तब यहाँ से इस मार्केट ऊपर आएगी, और अगर यहाँ पे लो बनाती हुई मिलेगी तो आप कुछ इस तरीके का एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके का ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, और अगर आपको बुलिश ट्रेड जाना पड़ेगा तो आपको इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होगी तो आपको यहीं से एक बाइंग की ट्रेड लेनी होगी, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके हाफ के नीचे और बुलिश आप कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, 2474, लेकिन सेकंड टारगेट आप यहाँ तक सोच सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ सिनेरियोस बन रहे हैं। जो भी बनेगा आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।